नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सती प्रथा पर। सती प्रथा क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई तथा इसका अंत कब हुआ, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको सती प्रथा के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सती शब्द संस्कृत भाषा के सत्य शब्द से निकला हुआ एक शब्द है। इसका अर्थ है सहगमना या सहमरना। अब आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों कुछ लोग इसकी शुरुआत माता सती से मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को आग में जला लिया था, परंतु यहाँ से इसकी शुरुआत नहीं मान सकते, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि सती प्रथा के अनुसार कोई भी महिला सती तभी होती है जब उसका पति मर जाता है, परंतु यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि वेद पुराण आदि ग्रंथों में सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में उपस्थित एक श्लोक इमान नारीर विधवाः सुपत्नीरांजनेन सर्पिशासं विसन्तु अनस्रवोन्मीवाः सुरत्ना आरोहंत जनयो योनिमग्रे। ये श्लोक विद्वानों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। इस श्लोक में विधवा नारी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात की गई है, मगर कुछ लोग इस श्लोक के लास्ट शब्द अग्रे को मध्य युग में कुछ लोगों के द्वारा अग्नि कर दिया गया या अग्रे का अर्थ अग्नि मान लिया गया और इसके आधार पर सती प्रथा को एक वैदिक प्रथा दिखाने में इस्तेमाल किया गया, जिसका खुलासा मैक्स मूलर ने किया। ऐसे अथर्ववेद में भी एक श्लोक है 18.3.1। इससे भी सती प्रथा को जोड़ने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, पर सती प्रथा से इस श्लोक का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं पाया जाता है। रामायण में भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में देखने को मिल जाता है। जब राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है तब उनकी दूसरी पत्नी रानी मांडवी द्वारा सती होने के उल्लेख मिल जाते हैं, परंतु इस बात को लेकर भी कुछ विद्वानों का कहना है कि ये पार्ट महाभारत में बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद 6 शताब्दी BCE से 4 शताब्दी BCE के बीच में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में लगातार कोल्ड वार चलता रहा, लेकिन इस बीच किसी भी बड़े बुद्धिज्म मंक द्वारा सती प्रथा को क्रिटिसाइज करने का उल्लेख नहीं मिलता। यदि उस समय ये प्रथा प्रचलित होती तो जरूर ही बुद्धिज्म द्वारा इसे हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया जाता। बात करें तीसरी शताब्दी में ग्रीक से भारत आए मैगस्थनीज की, तो उन्होंने भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं दिया है, जिससे यह तो साफ हो जाता है कि हमारे देश में सती प्रथा मौर्यन काल तक तो नहीं थी। दोस्तों सती प्रथा का पहला और मजबूत सबूत 5वीं शताब्दी CE में इतिहासकार एलेक्स माइकल्स के मुताबिक साल 463 CE में नेपाल में पाया गया। उसके बाद साल 510 CE में भारत के मध्य प्रदेश में मिला गुप्त काल का ईरान इंस्क्रिप्शन भारत का पहला सती प्रथा का प्रमाण माना जाता है। इसमें राजा भानुगुप्त की एक युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी के सती होने का विवरण मिलता है। इसके बाद देश के दक्षिण इलाके में सती प्रथा का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस 10वीं शताब्दी में तिरुवलांगाडु कॉपर प्लेट पाया गया। इस लेख में राजेंद्र चोलावन की दादी को अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का उल्लेख पाया जाता है, परंतु ये सती होना उस समय कोई प्रथा नहीं थी, ये उनके खुद के इच्छा अनुसार होती थी, ऐसा विदेशी यात्री अलब्रूनी ने लिखा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो सती प्रथा का केस सबसे ज्यादा मुगल काल में मिलता है। यह प्रथा पहले केवल राजपूतों में पाई जाती थी, उसके बाद कुछ सालों बाद यह ब्राह्मण तथा अन्य जातियों में भी पाई जाने लगी। माना जाता है कि भारत में इस्लामिक अटैक के समय सती प्रथा काफी बढ़ गई, क्योंकि जब मुगल हमारे सैनिकों राजाओं को मार देते थे, उसके पश्चात उनकी पत्नियों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूटते थे। इसी कारण जब कोई राजा या सैनिक युद्ध में मारा जाता था तो उनकी पत्नियां अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लेती थीं। इसका सबसे पहला प्रमाण साल 711 CE में मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला इस्लामिक अटैक हुआ और सिंध के राजा ताहिर की युद्ध में मृत्यु हुई। तब उनकी पत्नी रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ कुछ महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन जब उनको लगा कि पराजय हो जाएगी तब उन्होंने राजघराने की बाकी महिलाओं के साथ भारत का पहला जौहर किया। राजा ताहिर के दूसरी पत्नी और उनकी 2 बेटियों को बिन कासिम ने पकड़कर उनकी इज्जत लूटी। इसके पश्चात ही हिंदू महिलाएं अपनी गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर के आग में जलने लगी। धीरे धीरे यह आग पूरे देश में फैल गई। जैसे 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की अटैक के बाद चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती का सती होना और नॉर्थ कर्नाटक में तुगलक के अटैक के बाद कंपीली किंगडम का सती होना। इसके बाद पति के मरने के बाद विधवाओं ने सती होना स्वीकार कर लिया और समाज में
सती होने वाली महिलाओं को ऊंचा सम्मान और देवी का स्थान दिया जाने लगा। ये सब देखकर सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया। फिर भी 1839 में राजा रणजीत सिंह के मरने पर उनकी 4 रानियों ने सती प्रथा का निर्वहन किया। अब बात करें 19वीं शताब्दी की, तो सती प्रथा का जितना केस अभी तक मिला उससे ज्यादा 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। उमा नारायण के अनुसार बंगाल में सती प्रथा बाकी राज्यों से कहीं अधिक था, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि सती प्रथा वेदों के अनुसार सही है। सती प्रथा के बढ़ते केस के चलते ब्रिटिश सरकार ने 1815 से 1824 के बीच सती होने वाली महिलाओं का एक सर्वे करवाया, जिसमें सती होने के 6000 केस सामने आए। और ये सर्वे ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए करवा रही थी। वह सती प्रथा का सर्वे इसलिए करवा रहे थे कि भारत के लोगों को सनातन धर्म से कैथोलिक धर्म में ले जा सके। दोस्तों, ये तो बात हुई सती प्रथा की शुरुआत की और पूरे देश में फैलने की। अब आइए बात करते हैं कि सती प्रथा का अंत कैसे हुआ और किसके द्वारा इसका अंत किया गया। तो दोस्तों, सती प्रथा को मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है। ब्रिटिश के सर्वे के मुताबिक 19वीं शताब्दी में सती प्रथा चरम सीमा पर थी, परंतु इसको खत्म करने की शुरुआत मध्य युग में ही हो गई थी, जब सती प्रथा के केसेस देश में काफी कम थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले शासक बने जिसने सती प्रथा को बैन किया। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं तथा अकबर ने भी सती प्रथा को बैन किया, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद शिवाजी भी सती प्रथा के बड़े विरोधी माने जाते हैं और कई अन्य लोगों ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने का सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का माना जाता है। ये बात है 1811 की, जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी को लोगों ने जबरन सती बनाकर आग में जला दिया। इस दृश्य ने राजा राम मोहन राय के दिलो दिमाग पर काफी गहरी चोट डाली, जिसके बाद उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का प्रण लिया। उन्होंने समस्त हिंदू ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, लेकिन किसी भी हिंदू ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। अध्ययन के बाद उन्होंने कैथोलिक मिशनरीज के साथ मिलकर भारत के लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती अबोल्यूशन एक्ट पूरे देश में लागू किया गया, जिसके बाद सती प्रथा को हमारे देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।